तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे। मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट ए टू जेड चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीकली एनालिसिस के बारे में। ठीक है ना, मार्केट के अंदर क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ प्रोबेबिलिटी बन रही है मार्केट के अंदर, कि कैसा टाइप का सिनेरियो बन रहा है जिसको हमको आगे चल के ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है ना, तो निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करेंगे, इंट्राडे लेवल भी डिस्कस करेंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मंडे के दिन, आज अगर डेट की मैं बात करूँ तो आज 25 जनवरी है। तो आप किस तरीके से 27 जनवरी को आप मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्या-क्या अपने स्टॉप लॉस और टारगेट हो सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो वीक है, ठीक है ना, आने वाला जो अपकमिंग वीक है, 27 तारीख से जो स्टार्ट हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीक है। आप सभी को पता है कि इस वीक में क्या होने वाला है, बजट आने वाला है, ठीक है? क्या आने वाला है? बजट आने वाला है। तो सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है ये वीक। तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यार अपन बहुत दिन से एक चीज़ का ट्राई कर रहे थे। 3 दिन के जो अभी पिछले मतलब इस वीक में जो रिसेंटली वीक खत्म हुआ है, इस वीक में अपन कुछ बातें कर रहे थे भाई। 2-3 दिन से अपने को मार्केट बहुत अच्छा दिख रहा था, बहुत अच्छा दिख रहा था, जिसकी वजह से अपने को थोड़ी-सी उम्मीद जगी हुई थी कहीं न कहीं मार्केट के अंदर कि हाँ भाई, अब मार्केट क्या करेगा कि थोड़ा-सा अपसाइड जा सकता है। बहुत बढ़िया तरीके से अपने को एक सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा था। डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करूँ तो नीचे हैमर वगैरह भी बने हुए थे, जिससे अपने को एक पॉजिटिवनेस दिख रही थी। और 3 दिन मार्केट ने होल्ड भी किया अपने आप को, जिसकी वजह से अपने को थोड़ा कन्फर्मेशन भी लग रहा था कि मार्केट ऊपर जा सकता है। बट दिक्कत खत्म नहीं हुई है, जहाँ के अगर मैं बात करूँ, अगर आप एज ए इन्वेस्टर हैं या आप बुल रन में ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, तो आपके लिए एक बुरी खबर ये हो सकती है कि मैं यहाँ पे लगा के रखा हूँ बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। यहाँ पे बैंक निफ्टी है और ये इसका वीकली चार्ट मैंने लगा के रखा है। तो वीकली चार्ट पे क्या आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे आप देखो, इस तरीके से एक बना अपना हेड एंड फिर शोल्डर बना, ठीक है ना, यहाँ पे, और अगेन फिर एक हेड बना। तो ये क्या है? ये है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है ना। क्या है? हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये दिक्कत का विषय है मार्केट के अंदर। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, ये बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकता है मार्केट के अंदर। देखो, वही चीज़ हुआ है कि यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट काफ़ी दूर हुआ था, ठीक है। ये चीज़ करो कि काफ़ी दूर ब्रेकआउट हुआ था, जिस वजह से, ठीक है ना, आपने कभी भी 5 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर, 1 आवर के अंदर ट्रेडिंग करी होगी। अगर आप प्राइस एक्शन पे ट्रेडिंग करते हैं, तो मोस्टली टाइम क्या होता है कि जब भी कोई पैटर्न्स बनते हैं मार्केट के अंदर, तो इस तरीके से मार्केट में क्या होता है कि क्लोजिंग दूर हो जाने की वजह से क्या है कि ट्रेडर एंट्री नहीं ले पाते। तो बोल क्या वेट करते हैं कि भाई इसकी रीटेस्टिंग हो जाए, तब हम क्या करेंगे, ट्रेड प्लान करेंगे। तो यहाँ पे यही चीज़ हुआ है इस वीक में कि मार्केट ने आके अपना जो हेड एंड शोल्डर था उसको रीटेस्ट कर लिया, और रीटेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी भयंकर गिरावट यहाँ पे हमको देखने को मिली है, ठीक है। तो ये चीज़ अपनी क्लियर हो गई कि क्या, कि भाई यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे रीटेस्टिंग हुई है, और यहाँ पे मार्केट नीचे निकल गया। ये चीज़ तो हो गई है क्लियर, ठीक है ना। अब बात निकल के ये आ जाती है कि भाई अब कितना गिर सकता है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी क्या होती है मैं बता दूँ आपको, कि जो भी हेड होता है, हेड से ब्रेकआउट तक का जो लेवल होता है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ तक की गिरावट एक्सपेक्टेड होती है टेक्निकल चार्ट के अंदर। क्योंकि ये जो पैटर्न है, आपको पता है कि चार्ट पैटर्न है, तो जो चार्ट पैटर्न पे आपको जो टारगेट होते हैं, वो हेड की लेंथ से लेके ना नीचे बॉटम तक की लेंथ का होता है। और यहाँ पे निकल के आ रहा है अराउंड टू अराउंड 3,968, मतलब 4,000 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे दिख सकती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कितना है, 49,400 से 48,282, मतलब 1,000 पॉइंट गिर गई है। यहाँ से 3,000 पॉइंट और गिर सकती है, ठीक है ना। कितनी? 3,000 पॉइंट और गिर सकती है। 4,000 पॉइंट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 4,000 पॉइंट का टारगेट अपना कहाँ तक आ सकता है? 4 नहीं गिरेगी तो 3.5 गिरेगी। अगर बात कर लेते हैं इस तरीके से, अगर मार्केट गिर सकता है यहाँ से, तो अपन कहाँ से बात करेंगे? जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। अपन बात करेंगे, 1 मिनट, कहाँ से? बॉटम से। बॉटम से 4,000 पॉइंट आ रहे हैं इस पॉइंट तक, ठीक है ना। कहाँ तक? इस पॉइंट तक। और ये लेवल है 45,700। बैंक निफ्टी के अंदर 45,000, कितना? 45,700 तक के टारगेट बैंक निफ्टी आपको दिखा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है कि पैटर्न देखो, जब बनते हैं ना मार्केट के अंदर, ये काम करते हैं भाई, मोस्टली टाइम, मतलब काम करते हैं, मतलब 70 से 80% की एक्यूरेसी तो आती ही आती है ईजिली तरीके से। और जब हेड एंड शोल्डर बनता है,
तो इसकी एक्यूरेसी 80 प्लस ही जाती है। क्या जाती है? इसकी एक्यूरेसी जो जाती है 80 प्लस ही जाती है। तो 80% चांसेस हैं मार्केट के कि यहाँ से 3 से 4,000 पॉइंट का टारगेट अपने को निकाल के देगा, ठीक है ना? तो आप क्या कर सकते हो, प्लानिंग अभी मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा जब तक इस नेक लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा। ये वाली जो नेक लाइन है वो है 49,700, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तो मार्केट बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, यहाँ से जाएगा 45,700 जाएगा 45,000 तक जा सकता है बैंक निफ्टी। ये चीज़ आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ है, एक चांस है, देखो एक चांस है, ये जो इवेंट है ना, 1 फरवरी का जो इवेंट है भाई, आप सबको पता है कि ये ईयर में एक ही बार आता है, ठीक है ना। और इस इवेंट पे मार्केट आपको अच्छे से पता है या तो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है या बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि हो सकता है यहाँ से मार्केट 45,000 को टच करे और ऊपर आ जाए, या प्रोबेबिलिटी ये भी बन सकती है कि भाई उस दिन सीधा ऊपर आ जाए, तब भी अपन बच जाएंगे, या फिर एक डिप लगा के फिर ऊपर आ जाए तब भी अपन बच जाएंगे। मतलब मार्केट बच जाएगा डाउन गिरने से, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो भाई फिलहाल अपना टारगेट जो निकल के आ रहा है 45,700 का निकल के आ रहा है। अगर बजट के दिन या बजट से 1-2 दिन पहले अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली हमको, तो फिर हम नीचे जाएंगे, पक्का पक्का नीचे जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो ये हो गई निफ्टी, सॉरी अपनी बैंक निफ्टी की बात। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो वहाँ भी कुछ खास हो नहीं रहा है, ठीक है। वहाँ पर भी क्या है, कुछ खास हो नहीं रहा है। यहाँ पे भी मैं बता दूँ आपको, तो यहाँ पे भी एक गंदी चीज़ हो रखी है मार्केट के अंदर, ठीक है। क्या हो रखी है? एक गंदी चीज़ मार्केट के अंदर हो रखी है। क्या हो रखी है वो भी मैं बता देता हूँ। इस तरीके से आप यहाँ पे देखो, इस तरीके से ये एक कप बना है, ये एक हैंडल बना है, ये देखो इस तरीके से, ऐसे कप एक हैंडल, ये इसकी नेकलाइन। यहाँ पे भी हो गया है क्या, ब्रेकआउट, यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ है। और 2-3 दिन जो मार्केट, यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये भी वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2-3 दिन मार्केट ने होल्ड करने की कोशिश की थी, अगेन वही का वही सेम सिनेरियो बना दिया है इसके अंदर जो बैंक निफ्टी के अंदर बना था। तो वहाँ पे हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट का रीटेस्ट किया था, इसने यहाँ पे कप एंड हैंडल का रीटेस्ट किया है, ठीक है। इसका किया है कप एंड हैंडल पैटर्न का रीटेस्ट किया है। और अगर इसकी मैं बात करूँ कि ये कितना जा सकता है, ये कितना जा सकता है, तो यहाँ पे फिर अगेन वही चीज़ निकल के आती है कि भाई जो अपना कप है उसकी लेंथ, कप की लेंथ आ रही है अराउंड टू अराउंड 2500 पॉइंट। कितनी? अराउंड टू अराउंड 2500 पॉइंट आ रही है। अगर नीचे मैं यहाँ से 2500 पॉइंट काउंट करता हूँ इस पॉइंट से, तो 2500 पॉइंट निकल के आते हैं इस जगह तक, इस जगह तक, ठीक है ना। ये 2500 पॉइंट निकल के आए। और ये जो टारगेट है, ठीक है ना, ये जो टारगेट है वो टारगेट आ रहा है, सॉरी निफ्टी के अंदर कितना टारगेट आ रहा है, 20,800, ठीक है। ये नोट डाउन करके रखना, क्या है, 20,800। फिर मैं वही चीज़ सेम बोलूँगा कि अगर बजट के दिन मार्केट टिप मार के या फिर यहाँ से ही सीधा निकल के ऊपर आ जाए, किस लेवल पे, 23,400 के लेवल के ऊपर ट्रेड करने लग जाए, और एक दो दिन मैं बता दूं कि मिनिमम 1 से 2 दिन 400 के ऊपर होल्ड कर पाए अपने आप को, क्या कर पाए, होल्ड कर पाए अपने आप को, तो बेटर हो जाएगा हमारे लिए कि हम अप साइड का प्लान बना सकते हैं। अदरवाइज मार्केट के अंदर भयंकर वाले सिनेरियो बने हुए हैं, तो मार्केट क्रैश होगी, मतलब होगी, ठीक है ना। यहाँ पे अगर एज पर चार्ट, एज पर टेक्निकल एनालिसिस में बात करूँ तो मार्केट के लिए दुख की खबर है, मार्केट के लिए बेरिश न्यूज़ है, मार्केट के लिए बेरिश पैटर्न बने हुए हैं, तो मार्केट गिर सकता है। आप ये चीज़ ध्यान में रखो, 20,800 और 45,700 ये दो लेवल अपने लिए ईजिली तरीके से मार्केट के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि किस तरीके से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर चीज़ें समझ में आई हो तो आपके लिए एक चीज़ और मैं बता दूं, चलो ये तो हो गया वीकली एनालिसिस, आपको सबको पता चल गया कि क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं। अब इंट्राडे लेवल की मैं बात कर लूँ तो इंट्राडे लेवल सिंपल है। यहाँ पे आप देख लो, ये चार्ट है निफ्टी 50 का, ठीक है ना। तो नोट डाउन कर लीजिए आप लेवल। पहला लेवल है ऊपर 23,500 का, कितने का, 23,500 का, ठीक है ना। दूसरा लेवल है 23,391 का, एंड ये वाला जो लेवल है 23,280 का, ठीक है ना। एक ये लेवल है, और ये रेंज है। रेंज कितनी है, 23,142 से
108 की, ठीक है ना। ये रेंज में अगर मार्केट आता है तो यहाँ पे वेट करना, ब्रेकआउट के बाद इसके ऊपर, मतलब कितने के ऊपर, 142 के ऊपर बाइंग करनी है। अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के नीचे के लिए टारगेट वेट कर सकते हैं। और इसके नीचे अगर मार्केट आता है, कितने के नीचे, 22,977, ठीक है ना। अगर इसके नीचे निकलता है ना मार्केट, तो एक शार्प सेलिंग हमको मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगी। अगर इसके नीचे निकलेगा तो फिर वो मैं लाइव में बता दूंगा आपको कि अब नीचे के क्या क्या टारगेट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके से अपनी निफ्टी की प्लानिंग होनी चाहिए। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं कि क्या क्या कुछ लेवल हो सकते हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट वाले। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो लेवल निकल के आ रहे हैं वो लेवल निकल के आ रहे हैं 49,144 एंड एक ये रेंज है, ये नोट कर लीजिएगा। ऊपर नीचे एक रेंज है 48,886 से लेकर 48,111 की रेंज है, ठीक है ना। ये वाली रेंज का आप ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरी ये रेंज है 48,349 एंड नीचे इसकी बात करूं तो ये है आपकी 48,050 की, ठीक है ना। और सबसे बाद जो लो है वो है 47,900 का, ठीक है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मंडे के दिन 27 जनवरी के दिन काम में आने वाले हैं। और नेक्स्ट जो लेवल होंगे फिर अपन डेली एनालिसिस वाली वीडियो में कवर करते रहेंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है और अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलता हूँ मैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।